Hello, good morning everyone. Welcome to the online class of Abhinav Public School Billada. In the previous video, we had talked about chapter first, sources of food. Today we are going to start chapter second, components of food. Okay? Basically components of food होते क्या हैं इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. Components of food. The main components of our food are nutrients. Okay? जो भोजन के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो मेन यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्व. जो पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे खाने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए काम आते हैं और मसल्स को गेन करने के लिए काम आते हैं. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी. ऑर्गेनिज्म मीन्स जो जीव होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, तो उनको बॉडी को ग्रोथ के लिए, उनके रिपेयर के लिए या फिर बॉडी को मेंटेन करने के लिए उन्हें जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. वो कहाँ पे होते हैं? फूड के अंदर होते हैं. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? एक कंपोनेंट्स हो गया फूड का. ओके, अब जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या क्या है? वो हो जाएंगे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो हम भोजन में लेते हैं वो भोजन किस किस फॉर्म में हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ओके, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन कौन से भोजन में होता है, कौन कौन से फ्रूट में होता है, कौन कौन सी सब्जियों में होता है, उनको हम वन बाय वन ब्रीफली पढ़ेंगे. फर्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ओके, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी यौगिक होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. ओके, ये जो होता है इनका जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है. तो यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज कर रखा है. फर्स्ट है शुगर एंड सेकेंड है स्टार्च. ओके, शुगर जो होता है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, और ये जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्म होता है और ये टेस्ट में जो है मीठा होता है और ये इंस्टेंट एनर्जी जो है हमारी बॉडी को जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है. जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं वो हमें तुरंत रिजल्ट देता है. ओके, द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर कैन, जिसको हम कॉमनली शुगर बोलते हैं, फ्रूट सच एज बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स. ओके, जो केला हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गए, और ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है. स्टार्च के अंदर क्या आ गया? स्टार्च के अंदर देखिए ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट. इसकी जो संरचना होती है कॉम्प्लेक्स होती है और ये कौन कौन से प्लांट्स में होता है? जो प्लांट्स हो गए बेसिकली वीट, राइस, बाजरा हो गया, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इन सभी प्लांट्स में जो है ये स्टार्च मौजूद होता है. ये जो स्टार्च जो होता है ये टेस्टलेस होता है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है और ना ही ऑर्डरलेस, ना ही उनकी कोई गंध होती है, और ये वाइट पाउडर की फॉर्म होता है. इट प्रोवाइड एनर्जी कंपेरेटिवली स्लोअर देन शुगर. जो स्टार्च जो होता है वो शुगर के कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी जो है स्लो देता है थोड़ा. जो शुगर होता है वो स्टार्च के कंपैरिजन में एनर्जी को जल्दी प्रदान करता है ह्यूमन बॉडी को. नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हो जाएगा फूड का वो होगा प्रोटीन. प्रोटीन, फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, फूड रिच इन प्रोटीन मतलब जिस भोजन में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होती है, जो जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, प्रोटीन बेसिकली होता है कि आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते आए हो, दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. ओके, जो ये ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी रिपेयर के लिए ये प्रोटीन जो होता है वो नेसेसरी होता है. दिस इज वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपुल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट. ओके, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, एंड रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो पेशेंट जो है अभी हाल ही में अपनी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उनको जो है प्रोटीन डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो बेसिकली प्रोटीन डाइट होती क्या है? प्रोटीन किन किन में होता है? जो प्लांट्स
की कैटेगरी में हम देखें तो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है सोयाबीन, किडनी बीन्स, जो राजमा हो गया, नट्स के अंदर जो सूखे मेवे के अंदर आलमंड्स यानी बादाम, कैसियो नट यानी काजू, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, इन सब में जो होता है हायर क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रोटीन के। ग्राम चने के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, और मूंग हो गया, तूर दाल हो गया, और बीजों के अंदर जो है गेहूँ वगैरह हो गया या बाजरा हो गया, इन सब के अंदर जो है प्रोटीन हायर क्वांटिटी में होता है। ओके, जो एनिमल प्रोटीन के जो एग्जांपल हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? लीन मीट मतलब जिस मीट में फैट नहीं होता है, मीट विदाउट फैट, एंड फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो भी पनीर हो गया, चीज़ हो गया या फिर दही हो गया, इन सब में हायर क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारे पास है वो है फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आता है बेसिकली? आलू, बनाना या बाजरा जो हो गया, उनसे जो ज़्यादा एनर्जी क्या देता, कौन देता है? फैट देता है। फूड रिच इन फैट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, जिन भोजन में फैट की मात्रा अधिक होती है उनको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, फैट जो हमें प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से क्या फैट कौन से मिलते हैं? जैसे वनस्पति ऑयल हो गया। ओके, एंड एनिमल से घी, बटर, मिल्क, मीट। ओके, ये जो सभी जो फैट है हमें एनिमल से मिलते हैं और इनमें हाई मात्रा में फैट होता है। नट्स हो गया और सम सीड्स, मतलब जो सूखे मेवे हो गए और कुछ बीजों के अंदर भी जो है फैट होता है। जो फैट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कौन कौन सी चीज़ों में जो है फैट हायर मात्रा में होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट, मीट, बटर एंड चीज़, इनमें जो है सबसे ज़्यादा फैट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो है विटामिन। विटामिन आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ओके, जो विटामिन है जो वो नॉर्मल बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। विटामिन को जो इन्होंने डिफरेंट काइंड्स में जो है डिफरेंट पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसको जो हम एक टेबल की फॉर्म में समझेंगे, पर्टिकुलर विटामिन के अंदर कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से और उनके फंक्शंस क्या है, उनको हम इस टेबल की फॉर्म में समझते हैं। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हो गया? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तियाँ वाली जो सब्जियाँ होती हैं, कैरेट्स, गाजर एंड फिश ऑयल जो हो गया, पपाया एंड मैंगो, इन सब में क्या आता है? विटामिन ए ज़्यादा होता है। और ये किस काम आता है? इनकी फंक्शनिंग क्या होती है? मेंटेन हेल्दी आई साइट एंड हेल्दी स्किन। ओके, जो ये आँखों की रोशनी को है वो अच्छा बनाए रखता है और स्किन को भी हेल्दी रखता है। विटामिन जो ए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके अंदर क्या क्या होंगे सोर्सेज? ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां, अंडे, मीट, मिल्क एंड होल ग्रेन, जो साबुत अनाज होता है, और जो अनाज के अंदर राइस और गेहूं और नट्स, ये सारे जो है विटामिन बी के अंदर आते हैं। और इनके फंक्शन क्या है? फंक्शनिंग कैसे करते हैं? इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जो है हमारे शरीर के पाचन तंत्र को जो है ये अच्छा बनाए रखते हैं। विटामिन सी, जो आंवला जो होता है वो विटामिन सी का जो मेन सोर्स होता है। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन चिली, जो हरी मिर्ची होती हैं उनमें जो है विटामिन सी होता है। और ये इनकी फंक्शनिंग क्या होती है ह्यूमन बॉडी में? ये हमारे दांतों को जो है हेल्दी रखते हैं। आपको ओनली वन फंक्शनिंग ही याद रखनी है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो ये बीमारियों से लड़ने के लिए काम आता है विटामिन सी। लास्ट जो होगा विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा होता है वो मिल्क, ओके, एग के अंदर, फिश लिवर ऑयल, बटर, मक्खन के अंदर एंड फिश के अंदर। और विटामिन डी जो हमें डायरेक्ट सनलाइट से भी मिलता है, जो सनलाइट हम ऑब्जर्व करते हैं तो शरीर के अंदर जो है विटामिन डी भी प्रिपेयर होता है। और विटामिन डी किस काम आता है? ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए और हमारे दांतों की ग्रोथ के लिए जो है विटामिन डी काम आता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को
कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिनरल्स। थैंक यू।